टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। अब जो है सिनोनिम और एंटोनिम्स को आप ऐसे पढ़ें कि एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो ये सीरीज भी शुरू की जा रही है टीजीटी इंग्लिश तक पर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का कलेक्शन है और उसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया ताकि जो है इजी वे में आप मीनिंग्स उसके समझ सकें। आगामी परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर पूछने की संभावना अधिक रहेगी। इस प्रकार की वीडियो तमाम तरह की लिटरेचर और लैंग्वेज की आपको टीजीटी इंग्लिश तक पे देखने को मिलेगी। इसलिए जो है तो उसके लिए आप चैनल पे अगर पहले विजिट किए तो चैनल को जो है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार की वीडियो का आप लाभ उठा सके, कम समय में एकदम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर सकें। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लें। अगर दोबारा देख रहे हैं यानी कि सब्सक्राइब है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपने क्वेश्चंस को जरूर पिन करें, एग्जाम ओरिएंटेड जो भी हो। तो चलिए सीख लेते हैं जो है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सिनोनिम से जो है ये बताना है सिनोनिम फॉर एब्रोगेट का मतलब क्या होगा, यानी कि निरस्त का पर्यायवाची क्या है। एक प्रकार से सिनोनिम्स में जो है आपको बताना है समानार्थी क्या है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आप देख रहे होंगे जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सेकंड वाला सही है। नलिफाई जो होता है इसका होता है। अब इसका जो हम डिटेल्स में देखें तो एब्रोगेट मीन्स क्या होता है कि टू रिपील आर डू अवे विथ अ लॉ राइट और फॉर्मल एग्रीमेंट। यानी कि जब इसका मतलब होता है निरस्त का मतलब किसी कानूनी या अधिकारी या औपचारिक समझौते को जो है निरस्त करना, यानी कि नलीफाई आल्सो मीन्स टू मेक लीगली नल एंड वाइड इनवैलिडेट। यानी कि उसे क्या करना, निरस्त का अर्थ कानूनी रूप से क्या होता है, शून्य कर देना यानी कि अमान्य कर देना। तो बढ़ते हैं इसके और डिटेल से देख लेते हैं क्या है कि इसमें जो है पहला जो यहाँ पे मीनिंग से दिया गया था कार्बोरेट का जो होता है इसका मतलब होता है पुष्टि करना। और पुष्टि करने का तात्पर्य ये होता है कि टू कंफर्म आर गिव सपोर्ट टू स्टेटमेंट थ्योरी आर फाइंडिंग। यानी कि किसी कानूनी अधिकार या औपचारिक समझौताओं को जिसे पुष्टि करने का मतलब क्या होता है कि जो कंफर्म होता है कोई स्टेटमेंट है और उसकी पुष्टि या उसका पूरा समर्थन देना जो है। वहीं वो जो इंस्टिगेट मीन्स क्या होता है, टू ब्रिंग अबाउट और इनिशिएट यानी कि समथिंग बैड और हार्मफुल। उकसाना होता है इंस्टिगेट मीन्स, और इसका तात्पर्य ये होता है कि कुछ बुरा या हानिकारक जो होते हैं यानी समथिंग बैड और हार्मफुल, जो कुछ बुरा या हानिकारक होते हैं। लाना टू ब्रिंग अबाउट और इनिशिएट यानी कि लाना या आरंभ करना। वहीं जो तीसरा ऑप्शन दिया गया था परपेचुएट मीन्स होता है कायम करना। इसका मतलब होता है टू मेक यानी कि समथिंग टॉपिकल एंड अनडिजरेबल सिचुएशंस आर एन अनफाउंडेड बिलीफ। तो यहाँ कह रहा है कि किसी चीज का जैसे आमतौर पे एक अवांछनीय स्थिति हो और उसका कोई विश्वास का कोई बेस ना हो, तो उसी चीज को यहाँ पे कह रहा है कि कंटिन्यू इंडिफिनिटली यानी कि जो अनिश्चित काल तक क्या रहे, जारी रखना। सेकंड वाले में पूछ रहा है कि एंटोनिम्स यहाँ पे बताना है जो एपिफेमरल को जो बताना है, यानी कि इसे बोलते हैं एपिफेरमेल का मतलब होता है क्षणभंगुर होता है। और इसका राइट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे परपेचुअल होगा यानी कि इसका मतलब क्या होता है, शाश्वत होता है। तो एफिमेरल मीन्स में तो है कि लास्टिंग फॉर एवरी शॉर्ट टाइम, परपेचुअल मीन्स होता है लास्टिंग और नेवर एंडिंग। यानी कि क्षणभंगुर का अर्थ होता है बहुत कम समय तक चलने वाला, शाश्वत का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला। यहाँ पे जो और ऑप्शन दिए गए उसका मतलब दिया ट्रांसिएंट मीन्स होता है लास्टिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी कि क्षणभंगुर केवल थोड़े समय तक चलने वाला होता है। इम्परमानेंट यानी कि अनित्य होता है। और इवेंशियंट मीन्स होता है सून पासिंग आउट ऑफ साइट मेमोरी और एक्सटेंस क्विकली फीडिंग और डिसअपेयरिंग। यानी कि जो है किसी चीज की जल्दी ही दृष्टि में हो या स्मृति से जो गायब हो जाती है, तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। फ्लीटिंग के मतलब होता है भी क्षणभंगुर, यहाँ पे होता है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय तक चलने वाला। अगला जो थर्ड है इसमें पूछ रहा है कि सिनोनिम फॉर जो मेटिकुलियस, जो इसका सिनोनिम्स होगा ये सावधानी पूर्वक होता है इसका। तो इसका राइट ऑप्शन तो डिलीजेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। डिटेल्स में अगर देखें तो मेटिकुलियस मतलब कुलियस मीन्स होता है कि शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, यानी कि सावधानी पूर्वक जो है बहुत ध्यान देना और सटीक। यहाँ पे डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती, का मतलब होता है कि मीन्स हैविंग और शोइंग केयर एंड कॉन्सियसनेस इन वन वर्क आर ड्यूटीज, यानी कि अपने काम या कर्तव्य में जो है सावधानी दिखाना, कर्तव्य निष्ठा की बात करना। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, नॉट गिविंग सफिशिएंट अटेंशन टू अवॉइडिंग हार्म और इरर्स, यानी कि गलतियों से बचने के लिए पर्याप्त ध्यान न देना। स्लोपी मीन्स होता है केयरलेस एंड अनसिस्टमेटिक एक्टिविटी कैजुअल, यानी कि लापरवाह जो होता है स्लोपी, यहाँ पे लापरवाह और व्यवस्थित उसमें जो है एक्सेसिबली यानी कि अत्यधिक लापरवाह। नेग्लिजेंट मीन्स होता है कि फॉलिंग जो है यहाँ पे कहता है कि जो फॉलिंग टू टेक प्रॉपर केयर इन डूइंग
समथिंग, तो इसके बारे में भी जो है यहाँ बताया जाता है। इसका मतलब होता है कि लापरवाह, तो यानी कि किसी काम को करने में जो उचित सावधानी जब वो न बरते तो वहाँ पे कहते हैं। अगला जो एंटोनिम से दिया गया है बेनिवोलेंट मीन्स क्या होता है कि परोपकारी इसको बोला जाता है, और इसका जो राइट हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। मेलवेलेंट मीन्स होता है द्वेषपूर्ण। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स में देखें तो यहाँ पे बेनिवोलेंट मीन्स होता है कि मीनिंग एंड काइंडली जो है मीन्स हैविंग आर शोइंग अ विश टू डू इविल टू अदर, यानी कि दुर्भावनापूर्ण का अर्थ ये होता है कि दूसरों के साथ बुरा करने की इच्छा रखना या दिखाना। वहीं काइंड का तात्पर्य होता है हैविंग आर शोइंग अ फ्रेंडली जनरस एंड कंसिडरेट नेचर, यानी कि दयालु होता है काइंड का मतलब, और इसका मतलब होता है उदार और विचारशील स्वभाव रखने वाला, जो दिखाना। और जेनरियस मीन्स होता है यहाँ पे जो है उदार भी, तो इसका मतलब क्या होता है कि शो ए रेडीनेस टू गिव मोर ऑफ समथिंग एज मनी और टाइम देन इज स्ट्रिक्टली नेसेसरी और एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे कह रहा है उदार का मतलब यहाँ पे होता है कि किसी चीज जैसे धन की बात कर रहा है या समय की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो जरूरत से ज्यादा जो है अपेक्षित करना। कंपेंसिनेट मीन्स होता है यहाँ पे जो है दयालु, तो फीलिंग आर शोइंग सिंपैथी एंड कंसर्न फॉर अदर्स, यानी कि सहानुभूति और चिंता महसूस करना दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम्स अब यहाँ पे जो हम देखेंगे ओबिक्विटियस का होता है जो है, तो ये होता है सर्वव्यापी, और सर्वव्यापी का यहाँ पे राइट जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, परवेशिव। तो इसका मतलब होता है डिटेल्स में कि जो है ओबिक्विटियस मीन्स होता है प्रेजेंट अपेयरिंग आर फाउंड एवरीवेयर, और परवेशिव मीन्स होता है मीन्स स्प्रेडिंग वाइडली थ्रू आउट एन एरिया और ग्रुप ऑफ पीपुल। कहने का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका तात्पर्य ये होता है कि जो सर्वव्यापी का अर्थ जो हर जगह मौजूद रहता है और किसी क्षेत्र या लोगों के समूह व्यापक रूप से फैलना होता है। रेयर मतलब होता है दुर्लभ, यानी कि नॉट ऑकरिंग वेरी ऑफन, बार बहुत बार न होना। स्केयर मीन्स होता है इनसफिशिएंट फॉर द डिमांड, यानी कि मांग के लिए अपर्याप्त। वही लिमिटेड मीन्स होता है रिस्ट्रिक्टेड इन साइज अमाउंट एंड एक्सटेंट फ्यू स्मॉल और शार्ट, यानी कि आकार मात्रा विस्तार में जो है कुछ छोटा या अल्प होना कहते हैं। अब एंटोनिम से देखेंगे टेक्टेरियम्स मीन्स होता है जो है यहाँ पे इसका तात्पर्य होता है मौन करना, और मौन का जो हो जाएगा यहाँ पे राइट जो हो जाएगा गैरुलियस मतलब होता है बातूनी करना, और इसका तात्पर्य जो डिटेल्स में होता है कि मीन्स रिजर्व्ड आर अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, यानी कि मौन का अर्थ होता है बोलने में और कम बोलना। गैरुलियस मीन्स होता है बकवास, मतलब टॉकटिव स्पेशली ऑन ट्राइबल मैटर्स, यानी कि अत्यधिक बातूनी खासतौर पर तुच्छ मामलों पर। रिजर्व मीन्स होता है संयमी, स्लो टू रिवील वंस थॉट और फीलिंग, यानी कि अपने विचारों या भावनाओं को प्रकट करने में जो थोड़ा स्लो होता है। साइलेंट मीन्स होता है चुप, मेकिंग नो साउंड, यानी कोई आवाज न करना। क्वाइट मीन्स होता है मेकिंग लिटिल और नो वॉइस, बहुत कम या बिल्कुल शोर न करना। उसी तरह सिनोनिम्स में कैंडिड का मतलब क्या होता है कि स्पष्टवादी होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रैंक, क्योंकि यहाँ पे सिनोनिम से पूछा जा रहा है तो स्पष्टवादी होता है। अब यहाँ पे जो है कैंडिड मीन्स ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि स्पष्टवादी का तो सच्चा और सीधा स्पष्टवादी होता है। फ्रैंक मीन्स क्या होता है कि जो है फ्रैंक का यहाँ तात्पर्य हो जाएगा मीन्स ओपन ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट इन स्पीच और राइटिंग, यानी कि स्पष्टवादी का अर्थ होता है कि ईमानदार हो और लिखने में लेखन में वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करे, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद अपलेटेबल मैटर्स, यानी कि जब अप्रिय मामलों में निपटान हो तो। एवेसिव में होता है टेंडिंग टू अवॉइड गिविंग डायरेक्ट आंसर, इसका मतलब होता है टाल मटोल करना। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, सभी को पता है, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, राउंड अबाउट। और सिक्रेटिव मीन्स होता है इंक्लाइन टू कंसील इंफॉर्मेशन नॉट ओपन आर फॉर द कमिंग, यानी कि गुप्त जानकारी छिपाने की प्रवृत्ति को लेकर के कह रहा है। अगला कह रहा है इंटोनिम से जो एक्रीमनी में होता है कटुता। कटुता का जो राइट यहाँ पे इंटोनिम्स होगा वो होगा जो यहाँ पे हार्मोनी, यानी कि सद्भाव होगा। तो एक्रीमोनी मीन्स बिटरनेस और इल फीलिंग, यानी कि जो सद्भाव का मतलब होता है कड़वाहट या बुरी भावना होती है। हार्मोनी मीन्स होता है सद्भाव, इसका मीन्स होता है एग्रीमेंट और कंसर्न प्लीजिंग अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि सद्भाव का तो सहमति और सामंजस्य जो होता है विभिन्न भागों की एक सुखद व्यवस्था होती है। तो यहाँ पे बिटरनेस दिया गया, बिटरनेस मीन्स होता है कटुता। कटुता का मतलब होता है एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट एंड बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, रिसेंटमेंट, यानी कि कटुता का मतलब होता है अनुचित व्यवहार किए जाने पे गुस्सा और आक्रोश जो होता है। दूसरा है रिसेंटमेंट मीन्स होता है क्या, नाराजगी। तो यहाँ पे बिटर इंडिग्नेशन मीन्स होता है हैविंग बीन ट्रीटेड अनफेयरली, यहाँ पे अनुचित व्यवहार किए जाने पे कटुआ आक्रोश होता है। हॉस्टिलिटी मीन्स होता है कि बिहेवियर जो होता है वो अनफ्रेंडली होता है, जिसे कहते हैं अमित्रता, या वहां पे अपोजिशन होता है विरोध करने को लेकर कहते हैं। अगला कह रहा है सिनोनिम्स में जो एक्सग्रेट मीन्स होता है यहाँ पे जो है
बढ़ाना होता है, और इसके सिनोनिम्स में जो हो जाएगा राइट हो जाएगा एग्रीवेट, मीन्स होता है बढ़ाना। अब यहाँ पे जो दिया गया इसका मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम से किसी समस्या पर जो है बैड सिचुएशन यानी कि नकारात्मक बुरी स्थिति, नेगेटिव फीलिंग हो, नकारात्मक भावना हो, तो उसी को एग्रीवेट मतलब होता है बढ़ाने का अर्थ में जो होता है, जैसे किसी भी प्रॉब्लम को जो है इंजरी, चोट या ऑफेंस, अपराध को जो है अधिक यानी वर्ष मतलब बदतर होता है, मोर सीरियस अधिक गंभीर बनाना होता है, उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है अक्सर वेट करके। एलिवेट का मतलब होता है कि टू मेक सफरिंग डिफिशियंसी आर अ प्रॉब्लम, यानी कि कम करना मतलब कमी या गंभीर बनाना होता है। मिटिगेट मीन्स होता है कम करना, तो यहाँ पे टू मेक लेस सीरियस आर पेनफुल, यानी कि गंभीर या दर्दनाक बनाना। और एमलियोरेट मीन्स होता है टू मेक, मतलब होता है किसी बुरी या असंतोष चीज को जो है वो बेहतर बनाने के लिए एमलियोरेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो कह रहा है इंटानियन से पूछ रहा है, पेयोसिटी मीन्स होता है कमी करना, और इसका सही हो जाएगा वो हो जाएगा राइट ऑप्शन सी एविडेंस मीन्स होता है बहुतायत। तो यहाँ पे जो पेयोसिटी मीन्स होता है प्रेजेंस ऑफ समथिंग ओनली इन स्मॉल इनसफिशिएंट क्वांटिटीज आर अमाउंट्स, यानी कि कह रहा है कि कमी का अर्थ होता है जो किसी चीज को जो है केवल छोटी या पर्याप्त अपर्याप्त मात्रा में मौजूदगी होती है। एविडेंस मीन्स होता है बहुतायत, इसका मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। सिक्रिसिटी मीन्स होता है क्या कमी, तो द स्टेट ऑफ बीइंग स्केयर आर इन शॉर्ट सप्लाई शॉर्टेज, यानी कि दुर्लभ या आपूर्ति स्थिति कमी करना। डेथ मीन्स होता है यहाँ पे अभाव होता है। सिक्रिसिटी लैक ऑफ समथिंग होता है, इसका मतलब किसी चीज की कमी, और लैक मीन्स होता है अभाव। द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट इज नॉट हैविंग इनफ ऑफ समथिंग, तो किसी चीज में बिना होने या पर्याप्त मतलब न होने की स्थिति के लिए प्रयोग करते हैं, लैक का प्रयोग करते हैं। तो 10 मिनट से कम की वीडियो में सिनानिम एंटोनिम्स को क्या इस तरह की वीडियो को कंटिन्यू किया जाए डिटेल में कि नहीं किया जाए, इसके लिए ये वीडियो अपलोड की जा रही है। तो छोटी सी वीडियो, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि अपने विचार को रख दीजिएगा कमेंट में, ताकि जो ये वीडियो को कंटिन्यू किया जाए कि ना किया जाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।